नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान दीन में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको नमाज के बारे में बताऊंगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने पहले 50 नमाजों का हुक्म दिया था और किस तरह से हमें जो है 5 नमाजें अता हुई। तो ये सब हमें हदीस की रोज़ से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि किस तरह से हम पे नमाजें फ़र्ज हुई हैं और आखिर नमाजें फ़र्ज क्यों हुई हैं। तो जैसा कि हदीस का मफ़हूम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में मौजूद थे कि अचानक से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने उनका सीना खोल दिया और दिल को आबे ज़मज़म से धोया और उसके बाद एक तशला नुमा कोई चीज़ जिसके अंदर नेकियां और ईमान भरा हुआ था उनके सीने में रख दिया और उसके बाद उनका हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ ले गए। जिस तरह हमारे 7 आसमान है, सबसे पहले आसमान पर जब वो पहुंचे तो वहां पर से फरिश्तों ने पूछा कि क्या आप अकेले आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे साथ हैं, हमारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस पर उन्होंने इरशाद फरमाया क्या आपने इजाज़त ली है? तो उन्होंने कहा जी, हमें इनके आने की इजाज़त है। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और जब वो आसमान पर गए तो एक नूर बनकर गए, तो इसके लिए जो है फरिश्ते भी हैरान हो गए। उसके बाद जब उन्हें ऊपर लेके जाया गया तो वहां पर एक तरफ कुछ लोग मतलब झुंड बना के, झुंडगुट्टा जिसे कहते हैं, काफी लोग खड़े हुए थे और दूसरी तरफ कुछ और लोग खड़े हुए थे। तो आपने देखा कि हजरत ने एक तरफ देखा और मुस्कुराने लगे और उसके बाद जब दूसरे रुख देखा तो आंसू बहाने लगे। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या माजरा और आखिर ये लोग कौन हैं? तो फरमाया कि ये वो लोग और ये अंबिया कराम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और दूसरे अंबिया कराम है जिन्हें जो अपनी औलाद की रूहों के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं इनको देखकर मुस्कुराया और जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर वो दोज़खी हैं जो दोज़ख की आग में जल रहे हैं, इस वजह से मैं दुखी हुआ। ये माजरा देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद और आसमान में बढ़े। जिस आसमान पे जाने लगे एक ही सवाल था कि आप कौन हैं और क्या आपको इजाजत मिली है कि नहीं। ये जवाब देते हुए आप जो है आसमानों तक पहुंच गए और वहां पर एक आसमान पर पहुंच के आपने कुछ कलम की आवाज सुनी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलम कौन से हैं? तो फरमाया कि ये नामा आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं। मजीद आगे जाने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात फरमाई और अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, जो कि वो सुनकर जब आसमानों में आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ऊपर क्या माजरा हुआ? तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 50 नमाजें का हुक्म दिया है मेरी उम्मत के लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोबारा जाओ, ये बहुत ज्यादा है, तुम्हारी उम्मत इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ऊपर गए और अल्लाह ताला से अर्जी की। अल्लाह ताला ने एक हिस्सा कम कर दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और फरमाया कि उन्होंने एक हिस्सा कम किया है, यानी अल्लाह पाक ने एक हिस्सा कम किया है। फरमाया दोबारा जाओ। इस तरह बार बार भेजने के बाद जब आखिरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, यानी मुझे अल्लाह ताला से शर्म आती है इतनी मरतबा रिक्वेस्ट करके। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब कितनी नमाजें फर्ज की गई हैं? तो फरमाया 5। तो कहा जाओ दोबारा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे अपने खुदा से शर्म आती है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो इस पर जो है इस तरह हम पर 5 नमाजें फर्ज की गई, जो हम लोग वो भी पूरा नहीं कर पाते। बहुत लोग जो हैं उसको छोड़ देते हैं, किसी की कोई मज़ियत होती है, कोई मजबूरी होती है, छोटी छोटी मजबूरियां लेकर भी लोग जो है नमाजों को छोड़ देते हैं। तो ये जो है आपको बताया गया है कि हदीस के रोज़ से आखिर नमाज का हुक्म आया कैसे और कैसे इसको हमारे तक पहुंचाया गया। अब नमाज के बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं बहुत सारे फायदे यहाँ बताना शुरू करूँ तो वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन फायदे खत्म नहीं होंगे। जैसे कि नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज बुराइयों से बचाती है, नमाज तंदुरुस्ती लाती है, नमाज में अगर आप वज़ाइफ करें तो आपको सेहत मिलती है। इसी तरह से बहुत सारे नमाज के फायदे हैं, अगर आप करने पे आए तो आपका दिल ही ना करे सजदे से उठने को। जिस तरह हम फर्जी नमाजें पढ़ते हैं इस तरह नफली नमाजें भी हैं हमारी, जैसे कि चाश, अवाबिन, इशराक, या आप ज़रूर से अदा करें। तहज्जुद, 4 नमाजें ज़रूर अदा करें, इनका भी बहुत सवाब है। तो इंशाल्लाह ताला नमाज के हवाले से जो है वज़ाइफ और बहुत सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचाते रहूँगी, नई नई मालूमात लेकर आती रहूँगी कुरान और हदीस की रोज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।